दोस्तों, ट्रंप का 50% टैरिफ भारत के सिर पर रखा हथौड़ा अब उल्टा अमेरिका पर गिरने लगा है, क्योंकि इस बार भारत के साथ खड़े हो गए वो देश जिनसे ट्रंप को सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी। जी हां, नेटो, वो सैन्य गठबंधन जो आमतौर पर आर्थिक विवादों में चुप रहता है, अब खुलकर ट्रंप के खिलाफ बोल रहा है और भारत के समर्थन में मैदान में उतर चुका है। पहली बार नाटो ने किसी बड़े ट्रेड डिस्प्यूट में इतना सीधा स्टैंड लिया है। इसकी वरिष्ठ सलाहकार एफ क्रिस्टल कौर ने ट्रंप की नीति को सीधे आर्म ट्विस्टिंग करार देते हुए कहा कि यह दबाव बनाने वाला तरीका भारत जैसे देशों पर कभी काम नहीं करेगा। उनका बयान न सिर्फ कड़ा था, बल्कि ट्रंप की विदेश नीति पर सीधा हमला था, जो व्हाइट हाउस के गलियारों में गूंज रहा है। कौर ने साफ कहा, ट्रंप के यह कदम भारत अमेरिका रिश्तों को तोड़ने की दिशा में है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे भारत और रूस की नजदीकियां और बढ़ेंगी। उनके मुताबिक अमेरिका की यह हरकत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पश्चिमी देशों के गठबंधनों को कमजोर कर रही है, जो खुद अमेरिका के लिए एक सामरिक हार होगी। नाटो का बयान जितना चौंकाने वाला है, उतना ही भारत के लिए फायदेमंद भी, क्योंकि अब सिर्फ चीन, रूस, ब्राजील या इजराइल ही नहीं, बल्कि यूरोप का एक बड़ा सैन्य राजनीतिक ब्लॉक भी भारत के पक्ष में खुलकर सामने आ गया है। यह संदेश ट्रंप के लिए साफ है। दुनिया में अब एक तरफा फैसलों का दौर खत्म हो चुका है। इसी बीच डेनमार्क के भारत में राजदूत क्रिस्टेशन ने ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान को मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा, भारत किसी भी तरह से डेड इकोनॉमी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यूरोप की नजर में भारत निवेश और व्यापार का सबसे भरोसेमंद ठिकाना है। क्रिस्टेशन ने तगड़ा तर्क भी दिया, अगर भारत कमजोर होता तो यूरोप और डेनमार्क यहां अरबों डॉलर के निवेश की योजना क्यों बनाते। यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है और यह दोनों पक्षों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोप में व्यापार वार्ताएं हमेशा गुड फेथ यानी अच्छे विश्वास पर होती हैं, न कि धमकी और दबाव पर। और यही वो बात है जो ट्रंप की रणनीति से बिल्कुल उलट है। यूरोप का साफ संदेश है कि ताकतवर देश छोटे देशों पर शर्तें नहीं थोप सकते। भारत के समर्थन में यह अंतर्राष्ट्रीय लामबंदी ऐसे वक्त में हो रही है जब नई दिल्ली ने खुद अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स के इंपोर्ट पर जो बातचीत महीनों से चल रही थी, भारत ने उसे खत्म कर दिया है। यह बातचीत अमेरिका के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि ट्रंप चाहते थे कि भारत अपने बाजार को जीएम कॉर्न और जीएम सोयाबीन के लिए खोले। शुरुआत में भारत ने खाने योग्य जीएम फसलों के आयात को सख्ती से नकारा था, लेकिन बाद में सीमित मात्रा में गैर खाद्य इस्तेमाल के लिए इंपोर्ट पर चर्चा हुई थी। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने 50% टैरिफ का ऐलान किया और भारत को डेड इकोनॉमी कहने की गलती की, माहौल पलट गया। नीति आयोग ने बिना शोर शराबे के जीएम क्रॉप्स का प्रस्ताव अपनी वेबसाइट से हटा दिया और वार्ता खत्म कर दी। यह था भारत का सीधा और सख्त जवाब। इसके पीछे एक और बड़ा कारण था देश के भीतर का दबाव। किसान संगठन, स्वदेशी जागरण मंच और कई सामाजिक समूह लंबे समय से जीएम फसलों के विरोध में थे। उनका कहना था कि यह किसानों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और बायोसेफ्टी के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि किसानों, मछुआरों और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। यही वजह है कि जीएम क्रॉप्स पर बातचीत खत्म करना सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं, बल्कि किसानों के पक्ष में लिया गया राजनीतिक फैसला भी है। अमेरिका के लिए यह चोट दोहरी है। एक, दबाव डालने की उनकी रणनीति नाकाम हुई और दो, कृषि व्यापार में भारत को पहले से ही बढ़त है। पिछले 20 साल में भारत का अमेरिका को कृषि निर्यात 5 गुना बढ़ा है, जबकि अमेरिका से आयात उतना नहीं बढ़ा। यह आंकड़े बताते हैं कि भारत इस क्षेत्र में आर्थिक बढ़त रखता है और ट्रंप का टैरिफ भारत को झुकाने के बजाय उसे और सख्त बना रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका को सिर्फ एशिया ही नहीं, बल्कि यूरोप से भी कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। नाटो का स्टैंड यहां और अहम हो जाता है, क्योंकि यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों की लड़ाई है।
यूरोप का साफ रुख है कि वैश्विक व्यापार रूल्स बेस्ड ऑन ऑर्डर पर होना चाहिए, जबकि अमेरिका फिलहाल अपनी ताकत के बल पर फैसले थोपने की कोशिश कर रहा है। भारत के पक्ष में आए इन बयानों से ट्रंप के लिए कूटनीतिक दबाव कई गुना बढ़ गया है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका को रूस चीन की चुनौती का सामना करना है और इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका निर्णायक है। ट्रंप का यह कदम न सिर्फ भारत के साथ रिश्तों में दरार डाल रहा है, बल्कि उनके अपने सहयोगियों को भी नाराज कर रहा है। नेटो और यूरोप का भारत के पक्ष में आना इस बात का सबूत है कि अब अमेरिकी दबाव की राजनीति हर जगह काम नहीं करने वाली। नई दिल्ली के लिए यह एक कूटनीतिक जीत है। एक तरफ उसने घरेलू हितों की रक्षा करते हुए जीएम क्रॉप्स पर बातचीत खत्म कर दी और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है। यह पूरा विवाद अब महज टैरिफ का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह बन चुका है वैश्विक राजनीति में शक्ति संतुलन का नया उदाहरण। भारत ने दिखा दिया है कि वह दबाव के आगे नहीं झुकेगा और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि फैसलों में भी झलकती है। आगे का संदेश साफ है, जो भी देश भारत के साथ रिश्ते रखना चाहता है उसे सम्मान और समानता के आधार पर बात करनी होगी, वरना चाहे वह अमेरिका हो या कोई और महाशक्ति, भारत न सिर्फ बातचीत खत्म कर देगा बल्कि दुनिया को भी दिखा देगा कि उसके साथ खड़े होने वाले देश कितने और कौन कौन हैं। अगर इस पूरे विवाद को गहराई से देखें तो ट्रंप का 50% टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार है। रूस से तेल खरीदने पर भारत को सजा देने के बहाने अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों और किसानों को खुश करना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि इस कदम ने भारत को झुकाने के बजाय उसे और ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की ओर धकेल दिया है। यही वजह है कि भारत अब कृषि, टेक्नोलॉजी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अमेरिका पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। यूरोप और नेटो का भारत के पक्ष में आना इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यह सीधे सीधे अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती देता है। पिछले कई दशकों से पश्चिमी देशों में अमेरिका ही अंतर्राष्ट्रीय नियम तय करता आया है, लेकिन अब यूरोप खुलकर कह रहा है कि यह नियम ताकतवर देशों की मर्जी से नहीं बल्कि सबकी सहमति से बनेंगे। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत हो सकता है, जिसमें भारत जैसी उभरती ताकतें पहले से कहीं ज्यादा असर डालेंगी। जीएम क्रॉप्स पर बातचीत खत्म करना और अमेरिका के दबाव को ठुकराना दोनों ही फैसले ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्वाभिमान को मजबूत करते हैं। वैश्विक व्यापार जगत भी इस विवाद को बारीकी से देख रहा है। निवेशकों के लिए यह एक संकेत है कि भारत अपनी शर्तों पर डील करने वाला देश है और यहां स्थिर नीतियों के साथ लंबे समय तक निवेश किया जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यह एक चेतावनी है कि दबाव की राजनीति न सिर्फ विरोध को जन्म देती है बल्कि अपने पुराने सहयोगियों को भी दूर कर सकती है। आगे की तस्वीर साफ है। अगर अमेरिका ने अपने रुख में बदलाव नहीं किया तो भारत का झुकाव यूरोप, एशिया और ग्लोबल साउथ की तरफ और बढ़ेगा। इससे न सिर्फ अमेरिका भारत रिश्तों पर असर पड़ेगा बल्कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका की रणनीति भी कमजोर होगी। नेटो का भारत के साथ खड़ा होना इस बदलाव की शुरुआत है और आने वाले महीनों में यह टकराव वैश्विक मंच पर और भी तेज हो सकता है। अमेरिका भारत व्यापार टकराव की एक और अहम परत है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का संभावित दखल। सूत्रों के मुताबिक भारत WTO में औपचारिक शिकायत दर्ज करने पर विचार कर रहा है, जिसमें 50% टैरिफ को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ बताया जाएगा। अगर भारत यह कदम उठाता है तो यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं होगी बल्कि एक वैश्विक मिसाल भी बनेगी, जिसमें एक बड़ा उभरता देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश को नियमों के कटघरे में खड़ा करेगा। इस कदम से भारत की छवि एक नियम आधारित और आत्मविश्वासी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में और मजबूत होगी। दूसरी तरफ अमेरिकी आंतरिक राजनीति में भी इस विवाद का असर दिखने लगा है। वहां के किसान संगठनों और कृषि निर्यातकों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना लंबे समय में नुकसानदेह होगा, क्योंकि भारत एक विशाल उपभोक्ता बाजार है।
खास बात यह है कि अमेरिकी मीडिया के कई प्रभावशाली अखबार और थिंक टैंक अब खुलेआम मान रहे हैं कि भारत को डेड इकोनॉमी कहना एक बड़ी रणनीतिक गलती थी। इससे अमेरिका के कूटनीतिक कद पर भी सवाल उठे हैं और यह धारणा बनी है कि ट्रंप का विदेश नीति दृष्टिकोण जज्बात में ज्यादा और सोच समझ में कम है। बाकी इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।